राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना ही नहीं, पूरा देश, पूरा राजस्थान सजा हुआ है। पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक ही लहर है, वो है राम के आगमन की लहर। पूरे देश में बधाइयाँ बांटी जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है और सब खुशियों से झूम रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में ये गाना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जिस तरीके से हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी है, ये भी घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं। राम आएंगे तो ये अंगना सजाएंगे। सब जगह खुशी की लहर छाई हुई है। नमस्कार मैडम जी, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से चारों तरफ ये पूरा राजस्थान, पूरा देश राममय हो चुका है, क्या कुछ, कैसी उत्साहना है लोगों में? ये तो हमारे लिए एक दिवाली है, और ऐसी दिवाली जो एक युगों युगों बाद मनाई जा रही है। और असली में तो रामलला आज अपने अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो हम तो अपने घर को सजाएंगे, दिए जलाएंगे, और हम तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम उस युग में हैं जहां रामलला और जो मंदिर उनका है, रामलला अपने जगह आएंगे, अपने घर वापस आ रहे हैं, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम दिवाली मनाएंगे। और मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि इस दिन बड़ी दिवाली मनाएं, अपने घर को सजाएं, दियों से, लड़ियों से बम पटाखे फोड़ें, और हम घर घर पीले चावल बांट के सबको ये निमंत्रण भी दे रहे हैं कि दिवाली मनाएं। एक फिर से खुशियों की दिवाली मनाई जाए इस दिन। जी बिल्कुल। मैम, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि लगातार सब खुश हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं या इसका जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो वो तो लगातार इस पर कुछ ना कुछ विवादित टिप्पणियां हैं वो देते हुए नज़र आते हैं कि रामलला, तो अगर इनको मंदिर बनवाना ही होता तो ये अपना बड़े बड़े महल बनवा लेते, आपको ही महल बनवाने की ज़रूरत लग रही है, राम जी को नहीं है, या राम जी तो जंगल में मांस खाते थे। ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं जनता को अंदर से झकझोरता नहीं है? बिल्कुल झकझोरता है। जो इंसान काम कर नहीं पाते और दूसरों को काम करते हुए देखते हैं तो वो उसमें टिप्पणी ही करते हैं। वो बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम आज बीजेपी पार्टी ने, माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनाया है, और उसका भव्य निर्माण भी किया। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है, और पूरे देश में, पूरा देश भगवा होके राममय हो रहा है, और उत्साह की लहर है, और सभी दिवाली भी मना रहे हैं। मैम, क्या कुछ लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इनके अलावा कोई ये दूसरा ये काम कर सकता था? इतने सालों में आप सब देख ही रहे हो कि वो तारीख नहीं बताएंगे, तो अभी तक भी तारीख नहीं बताई है, तो कोई और ये कार्य कर ही नहीं सकता था। जैसा कि मैम का कहना है कि कोई ये काम कोई और कर ही नहीं सकता था। आप जैसे पीले चावल आपके हाथ में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा उत्साहित आप महसूस कर रहे हैं, या क्या कुछ अब आगे जिस दिन रामलला आएंगे, जिस दिन उनकी मूर्ति की स्थापना होगी, क्या आप खुशियाँ मनाने वाले हैं घर में? देखिए, ये दिन ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का इसीलिए शायद भगवान ने मनुष्य जन्म बनाया, और इस दिन के इंतज़ार में हमारे पूर्वजों ने 500 साल से इतने बलिदान दिए, इतने युद्ध हुए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और उस दिन को आज हम बनता हुआ देख पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और जो आपने पूछा कि जो ये दूसरे जो विधर्मी लोग हैं, जो टांग अड़ाने वाले हैं, तो ये देखिए हर युग में पैदा हुए हैं। सतयुग में भी पैदा हुए हैं। उस समय राक्षस होते थे, भगवान का कोई काम होता था, यज्ञ होते थे, पूजा होती थी, उस समय वो विघ्न डालते थे। भगवान कृष्ण के टाइम तो भगवान को इनके लिए बार बार आना पड़ता है धरती पे। तो हमारा काम है अपना काम करना, उनका काम है। आप कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को आप कहीं ना कहीं राक्षस का रूप दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज के राक्षस मान सकते हैं उनको। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो उनके लिए ही भगवान वापस अवतार ले रहे हैं, उनके लिए ही भगवान बिल्कुल वापस बिल्कुल। अब ये भगवान का अवतार मानिए, नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक विशेष आत्मा है जो भगवान ने उनको सेट किया उस काम के लिए, और वो अपना काम कर रहे हैं। वो निस्वार्थ अपने 24 घंटे लग रहे हैं, कहीं उनका कोई वो नहीं है किसी स्वार्थ के लिए या किसी उसके लिए नाम के लिए, कहीं उनको प्रतिष्ठा नहीं पानी, केवल वो अपना काम कर रहे हैं। भगवान ने जिस निमित्त उनको भेजा है वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका काम ये है, जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जो भगवान ने हमको सेवा भाव दे रखा है, तो हम भी निस्वार्थ भाव से, चाहे वो गिलहरी का जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब भगवान राम का भगवान सेतु निर्माण कर रहे थे, तो गिलहरी ने एक छोटे रूप में ही अपना अंशदान दिया, तो
वो गिलहरी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। तो वही काम हम अपने करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं एक राक्षस का रूप इन्होंने विपक्षी पार्टी को दे दिया है, तो आपका क्या कुछ कहना है, कैसी चीज़ें हैं देखो, इसमें हमारे ये कहना है कि 500 सालों से अपन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और समर्पण किसी और ने किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमारा योगदान हो रहा है। हम इस भव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर को हम देख पा रहे हैं। इसके अंदर 22 तारीख को हमने जो कार्यक्रम है, मंदिर के अंदर सजावटें करनी है, मंदिर के अंदर एलईडी लगा करके 11 से 1 बजे का जो समय रहेगा प्राण प्रतिष्ठा का, उस समय पे सामूहिक रूप से अपन को ये कार्यक्रम देखने हैं। शाम को भव्य आरती, हनुमान चालीसा के पाठ, ये कार्यक्रम करने हैं। हम घर घर जाकर के पीले चावल का निमंत्रण देने का मतलब ये है कि 22 तारीख के बाद में यथासंभव अपने परिवार के साथ जैसे भी समय मिले इस अलौकिक मंदिर, भव्य मंदिर के दर्शन करके आने चाहिए। और ये कार्य एक ऐसा है जैसे अपन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते हैं। ये लिंक हम भगवान, हमारे आधार कौन है? हमारे आधार भगवान श्री राम है। हम वैसे तो पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा राजस्थान, सर्व समाज इससे लिंक हो रहा है। अगर कोई उससे अछूता रह रहा है, कोई इससे लिंक नहीं हो पा रहा है, तो हम उससे एक लिंक करने का ही माध्यम है ये एक। आपको क्या कुछ लगता है कि पूरा देश, पूरा राजस्थान या आपके घर भी पीले चावल आ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? किस तरीके से आप ये उत्सव मनाने वाले हैं? देखो, वैसे तो किसी को इस काम के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम जी हम सभी के आराध्य है और हम सभी को इसके लिए आगे होकर खुद स्वयं इस काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। जैसे अपने परिवार में कोई शादी आयोजन होता है तो अपन उस तरह से घर का सजावट करते हैं, मेहमानों की स्वागत के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, पकवान बनाते हैं। उसी तरह से हमें इस आयोजन जो हो रहा है 22 जनवरी का, इसके लिए खुद को स्वयं को व्यवस्था करनी चाहिए पूरी अच्छे से। आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? कैसा लग रहा है? क्या फील हो रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मंदिर दूसरी दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मनाएंगे दूसरी दिवाली। जैसा कि इनका कहना है दूसरी दिवाली मनाएंगे, ये उत्साहित है और पीले चावल बांट रहे हैं। दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टी है वो तो कहीं ना कहीं राक्षस का रूप है। क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी राक्षस का रूप है? जिस तरीके से मोदी जी को तो भगवान का रूप बता दिया है और विपक्षी पार्टी को इन्होंने राक्षस का रूप बता दिया है, तो क्या ये चीज़ें लगती है आपको? निश्चित रूप से जो विघ्न डालता है किसी भी शुभ कार्य के अंदर, वो मैं शायद इसी को राक्षस रूपी इंसान ही कहूँगा। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को लेके मैं 22 जनवरी को जो रामलला जी का भव्य मंदिर 1000 साल बाद में निर्माण हो रहा है, विश्व के इतिहास के अंदर 1000 साल बाद में किसी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि राम दीपावली है। दीपावली से बड़ी राम दीपावली है। इसको राम दीपावली को हम बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे, बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। जिस तरीके से बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, साजो सजावट होती है, उसी हिसाब से हम निश्चित रूप से और बहुत बढ़िया धूम धड़ाके से अच्छे से काम करेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिस तरीके से सब एनर्जेटिक दिख रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं उस दिन के लिए, आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? ये राम मंदिर का जो इतिहास है, आज से 500 साल पहले जब मीर बाकी ने वहाँ पे राम मंदिर को विध्वंस करके एक ढांचा जो बनाया था, तब से ये प्रयास चल रहा है और तब से ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को हमेशा दरकिनार करते हुए विपक्षी पार्टियों ने इसका मजाक बनाया। मैं तो यही कहूँगा कि राम काज में इनको भी श्री राम सद्बुद्धि दे एवं इस कार्य में अगर हनुमान की जैसे ना लग सके तो कम से कम गिलहरी प्रयास करे एवं समुचित रूप से समस्त हिंदू समाज के लिए संगठित होकर हमें ये कार्य इस हिसाब से करना चाहिए कि वर्ष में दीपावली एक बार आती है, लेकिन ये जो राम दीपावली है, हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान से असंख्य युवाओं ने इसके लिए बलिदान दिया है, असंख्य भारतीयों ने सपना सजोया था। आज मूर्त रूप में 22 जनवरी को जो ये दिन आया है, हमें इसको विश्व स्वरूप पे एक ऐसा उत्सव के रूप में मनाना चाहिए ताकि आने वाली सदियाँ एवं समस्त विश्व श्री राम को एवं उनके आदर्शों को मानते हुए चले। श्री राम केवल हिंदुओं के आदर्श है, वस्तुतः वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके अगर विशेषताओं को देखें तो वो सबके लिए आदरणीय है और विपक्षी लोग भी इसमें लगे। राम सबके हैं, राम केवल हमारे नहीं है, वो सबके हैं, लेकिन इसके अंदर आप अड़ंगा डालना बंद करें एवं राम कार्य में आगे बढ़ चढ़कर साथ दें।
जैसा कि एक चीज़ और हमारे साथ सरिता मित्तल जी, इनसे हम एक चीज़ और जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो ग्लैमरस दुनिया से इतना इन्फ्लुएंस हो गई है कि अपने धरातल से, अपने धर्म से, सनातन से कहीं ना कहीं उनकी दूरियां होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या उनको एक बड़ा मैसेज है ये, उनको साथ लेकर चलना और उनको वापस अपने सनातन से, धर्म से या जड़ों से जोड़ने का एक तरीका है ये? जी बिल्कुल। युवा पीढ़ी जो अपने धर्म से, सनातन धर्म से, अपने जो हमारी भारतीय परंपरा है उससे जो दूर हटती जा रही थी, जो ये मोदी लहर आई है जिसमें सनातन धर्म का जो बोलबाला हुआ है और उन्होंने जो सनातन धर्म की सबके अंदर जो एक इच्छा और एक जागृति जगाई है, उससे युवाओं में एक जोश आया है। वो अपने धर्म के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हुए हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ी है। और ये राम मंदिर का जब से निर्माण और इसकी शिलान्यास हुआ है, उसके बाद युवाओं में एक अलग ही जोश, एक उत्साह, एक अपने धर्म की लहर आई है। और वो इस राम मंदिर को एक बहुत बड़े एक चुनौती कह लो, प्रेरणा बोलो, या इससे युवाओं में जो बदलाव आया है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण ही आया है। और इसमें योगी जी जो हमारे बुलडोजर बाबा हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सनातन धर्म को, अपने संस्कारों को, भारतीय परंपराओं को युवाओं तक पहुंचाना और उसको फिर से जागृत करना। जैसा कि मैम का कहना है कि युवाओं तक भी ये मुहिम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और सबको सनातन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो लगातार नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है? और आपको भी मेरे ख्याल से जाना चाहिए और उस दिन सबको पर्व मनाना चाहिए, दूसरी दिवाली मनानी चाहिए। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चार।